Today we are going to discuss a very important topic, that is the vaccine and immunity and immune system। तो देखिए, आज हम लोग बेसिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन होती क्या है, व्हाट इज़ द वैक्सीन। तो वैक्सीन को समझने के लिए थोड़ा सा हमको इम्यून सिस्टम भी समझना पड़ेगा और इम्यून सिस्टम के कुछ वर्ड भी हमको समझने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब अपनी बॉडी में कोई भी बाहर से कोई चीज़ आती है, कोई उसको हम लोग फॉरेन बॉडी बोलते हैं। कोई भी चीज़ बाहर से आती है जो अपने बॉडी की नहीं है, वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकती है। तो उसको क्या नाम दिया जाता है? एंटीजन नाम दिया जाता है। यहाँ पे आप एंटीजन जो देख रहे हैं ये शब्द, तो ये नाम दिया जाता है आपको फॉरेन बॉडी को। कोई भी जैसे वायरस अपनी बॉडी में कोई अंदर आया तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? एंटीजन। एंटीजन जब अपनी बॉडी में जाता है तो इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में जो चीज़ अपनी बॉडी बनाती है उसको नाम देते हैं आप एंटीबॉडी का। देखिए, ये सब यहाँ पे लिखा है एंटीबॉडी और ये इसका स्ट्रक्चर बना है। ये स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका एंटीबॉडी का। या एंटीबॉडी में ये दो टाइप की ब्रांच होती है, एक ये बड़ी ब्रांच होती है, एक ये छोटी ब्रांच होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपका एंटीबॉडी का। अब इसको समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब एंटीजन, कोई भी वायरस अपनी बॉडी के अंदर आता है तो अपनी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी को। अब ये कैसे होता है इसका थोड़ा सा डिटेल आप देख लीजिए। ऑन फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन, जब कोई वायरस अपनी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है तो एंटीजन क्या करता है? कोई भी वायरस अपनी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है, यहाँ पे हम एंटीजन बोले या वायरस बोले एक ही मतलब होता है। तो जब कोई वायरस अपनी बॉडी में एंटर करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। और दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है मेमोरी सेल। अब काम क्या होता है कि जब अपनी बॉडी में एंटीबॉडी, पहली बार जब कोई वायरस अपनी बॉडी में आता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है। ये उसको आइडेंटिफाई करती है अपनी बॉडी, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी। इसमें 6 to 10 डे का समय लग जाता है। मतलब ये बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम लेती है बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि पहली बार जब कोई वायरस अपनी बॉडी में अंदर आता है तो बॉडी पहले उसको आइडेंटिफाई करती है, फिर मैसेज भेजती है, तब जाके लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो जब पहली बार कोई इन्फेक्शन अपनी बॉडी में अंदर आता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस तो होगी, लेकिन काफ़ी समय बाद होंगी और अपनी बॉडी को वो वायरस हार्म कर सकता है अगर काफ़ी समय लग जाता है एंटीबॉडी बनने में। और दूसरी चीज़ प्रोड्यूस होती है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या होती है? मेमोरी सेल्स एक ऐसी सेल्स है जो वायरस को पहचान लेती है। अगर आपने जैसे मान लो कोई सेम वायरस अगर दोबारा इन्फेक्ट करेगा तो मेमोरी सेल उसे पहचान लेगी कि ये वायरस वही वायरस है जो पहले अपनी बॉडी में आ चुका है। तो क्या करती है? ये इमीडिएटली उसको पहचान लेती है। और पहली बार जब वायरस आता है तब कोई मेमोरी सेल होती नहीं है उसके अगेंस्ट, तो फिर एंटीबॉडी में टाइम लगता है बनने में। अब देखिए, अब जब सेकेंड टाइम कोई इन्फेक्शन अपनी बॉडी में आता है, कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया का हो या वायरस का हो, इसको एंटीजन भी बोल सकते हैं, नो डाउट। तो जब वायरस सेकेंड टाइम अपनी बॉडी में आता है तो उसको मेमोरी सेल्स करती है आइडेंटिफाई। कौन सेल्स? मेमोरी सेल क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, इसको आइडेंटिफाई कर लेती है मेमोरी सेल्स। अब जब मेमोरी सेल्स आइडेंटिफाई कर लेती है इसको, वायरस को, तो क्या करती है? ये एंटीबॉडी के बनाने के लिए सिग्नल भेजती है और एंटीबॉडी इमीडिएटली विद इन अ डे, सेम डे ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाती हैं और वायरस को वो किल कर देती हैं। इसलिए हमको दोबारा वो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है और नॉर्मल है। तो अगर वीक नहीं है, एंटीबॉडी टाइम से प्रोड्यूस हो जाती हैं। नॉर्मल कंडीशन में यही होता है कि पहली बार में हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो दूसरी बार में वो बीमारी हमको नहीं होती। जैसे पोलियो होता है, पोलियो वायरस एक बार अटैक करके हमको बीमार कर देता है, लेकिन दोबारा पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में नहीं आ पाता है क्योंकि मेमोरी सेल
उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं और इमीडिएट एंटीबॉडी बन जाती हैं और वो वायरस किल हो जाता है। तो पोलियो वैसे एक ही बार हो पाता है बॉडी में। ये हो गया जनरल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होती है। अब हम लोग वैक्सीन क्यों बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, पहली बार मेमोरी सेल प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या, पहली बार इन्फेक्शन आना चाहिए बॉडी में, तब मेमोरी सेल प्रोड्यूस होगी। लेकिन उसमें डेंजर है कि अगर वो इन्फेक्शन आएगा, एंटीबॉडी अगर लेट प्रोड्यूस हुई तो वो हमको डिसीज कॉज कर देगा, बीमार कर देगा। तो इसके लिए क्या तरीका है कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी पहले से प्रोड्यूस हो जाए, मेमोरी सेल पहले से प्रोड्यूस हो जाए। इसके लिए एक तरीका है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है कि ये वही वायरस होता है जो हमको डिसीज कॉज करता है। जैसे मान लीजिए ये पोलियो वायरस है, तो पोलियो वायरस का वीक फॉर्म, हम उस वायरस को वीक कर देते हैं या इनएक्टिव कर देते हैं। ऐसे इनएक्टिव कर देते हैं कि वो हमको बीमार ना कर सके, वीक कर देते हैं। हम इतना वायरस को वीक कर देते हैं एक टेक्निक के द्वारा। वो टेक्निक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी कि हम कैसे वीक करते हैं उसको, लेकिन हम इतना समझ लीजिए कि हम वायरस को वीक कर देते हैं जिससे कि वो वायरस हमको डिसीज कॉज ना कर पाए और उसको बॉडी के अंदर भेज देते हैं। इसी को हम वैक्सीन का नाम देते हैं। वैक्सीन कोई नई चीज़ नहीं होती है। जिस बीमारी के लिए वैक्सीन बनती है ये वही वायरस या बैक्टीरिया होता है, लेकिन वो या तो इनएक्टिव होगा या वीक होगा। बिल्कुल उसको डेड फॉर्म में हो सकता है वो, या फिर वीक फॉर्म में हो सकता है कि हमको डिसीज कॉज ना करे। तो उसी को हम वैक्सीन बोलते हैं। लेकिन कि वायरस तो वही है, लेकिन वो इतना वीक है कि हमको डिसीज कॉज नहीं कर रहा है। तो इसमें लिखा है डज नॉट कॉज डिसीज। तो उसी वायरस को हम क्या नाम दे देते हैं, वैक्सीन। उसी वायरस बैक्टीरिया को जो हमको बीमार ना करे लेकिन हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। अब क्या करेगा ये, इस प्रोसेस को एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, जो आजकल चल रहा है। वैक्सीन जब लगाई जाती है तो अब लेकिन होगा क्या, गया तो वायरस बॉडी के अंदर है, तो फिर यही प्रोसेस होगी जब जो पहले इन्फेक्शन में हुई थी, जो पहले इन्फेक्शन में प्रोसेस हुई थी कि इसमें आपका क्या हुआ था कि जब वायरस अंदर गया था तो बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी, मेमोरी सेल प्रोड्यूस की थी। तो अब वही काम यहाँ भी होगा। जब वैक्सीन अंदर जाएगी तो मेमोरी सेल प्रोड्यूस होंगी और एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी। जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी और मेमोरी सेल भी प्रोड्यूस हो जाएंगी उसके अगेंस्ट। अब जब दोबारा कोई फ्रेश इन्फेक्शन होगा, नया कोई वायरस जाएगा जो हमको डिसीज कॉज कर सकता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल प्रेजेंट है और ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो मेमोरी सेल उसको आइडेंटिफाई करेगी। क्या करेगी मेमोरी सेल, आइडेंटिफाई करेगी और वायरस को किल कर देगी। ये इमीडिएटली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और एंटीबॉडी इमीडिएटली प्रोड्यूस होती है तो क्या होगा कि ये वायरस को किल कर देती है। तो इस लाइन को आप लोग ध्यान करिए कि इट मीन्स वैक्सीन इज द वीक वायरस विच जनरेट एंटीबॉडी एंड मेमोरी सेल टू प्रिपेयर आवर बॉडी अगेंस्ट द सेकेंड इन्फेक्शन। जब मतलब आप वैक्सीन को ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट इन्फेक्शन होता है लेकिन डिसीज कॉज नहीं करता है, और जब सेकेंड इन्फेक्शन होता है, कोई नया वायरस अंदर जाता है, तो पहले से जो एंटीबॉडी मेमोरी सेल प्रेजेंट हैं वो इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं और उसको किल कर देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वैक्सीन का यही है कि वैक्सीन हम इसीलिए बनाते हैं कि वायरस को आइडेंटिफाई करके, ये स्पेसिफिक होती है। जिस वायरस के लिए वैक्सीन बनाई जाएगी एंटीबॉडी उसी वायरस के लिए प्रोड्यूस होती हैं। तो सेम वायरस जब बॉडी के अंदर जाएगा सेकेंड टाइम तो ये इमीडिएटली उसको किल कर देते हैं। तो ये कोई बात वही है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, एंटीबॉडी सही से प्रोड्यूस होती हैं उसकी बॉडी में, तो आपकी वैक्सीन काम करती है। इसीलिए हम लोग वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखते हैं। पोलियो वायरस, पोलियो की वैक्सीन है, आपकी कोरोना की वैक्सीन अभी जो है अंडर प्रिपरेशन है, और आपके एड्स की वैक्सीन बनी नहीं पाई है, और आपका जैसे BCG की वैक्सीन है वो भी यूज होती है, डिप्थीरिया की वैक्सीन है ना, आपकी चेचक की वैक्सीन होती है, मीजल्स की। तो ये जो डिफरेंट वैक्सीन होती हैं ये आपकी इसीलिए लगाई जाती हैं कि अपने बॉडी में क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए। जब एंटीबॉडी बन जाएगी अपने बॉडी में तो क्या होगा, मेमोरी सेल ही बन जाएगी, और जब सेकेंड टाइम कोई वायरस अपनी बॉडी में
आएगा तो मेमोरी सेल इमीडिएटली उसको क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी। ये देखिए, ये प्रोसेस आप याद रखिए। जब सेकेंड टाइम कोई वायरस आता है, मेमोरी सेल एंटीबॉडी इमीडिएटली प्रोड्यूस करती है, इमीडिएटली, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और इसको किसको किल कर देते हैं, वायरस को किल कर देते हैं, तो वायरस डेड हो जाता है। तो बस इसीलिए हम लोग वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। जो एंटीबॉडी पहले से उपस्थित होगी अपने बॉडी में, प्रेजेंट होगी, तो वो इमीडिएट किल कर देगी। और पहली बार अगर वायरस आया, पहले से कुछ नहीं है अपने बॉडी में एंटीबॉडी, तो वो हमको डिसीज कॉज कर देगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे, कोई जनरल नॉलेज पे, साइंस से रिलेटेड कोई और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उससे वीडियो बना देंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे। कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आप पूछना चाहें, आप इसमें कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।